साथियों, आज से हम वेदों पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वेदों को समझना आज के समय में भी बहुत आवश्यक है। साथियों, वेद केवल दैवीय ज्ञान नहीं है, वेद व्यवहारिक ज्ञान भी है। आज के जीवन में उतना ही व्यवहारिक है जितना वैदिक काल में था। अक्सर लोग वेदों को ये सोचकर छोड़ देते हैं या ये सोचकर उनका अध्ययन नहीं करते हैं कि ये सन्यासियों के लिए है या आध्यात्मिक जगत में जो बहुत गहरे में उतर गए हैं केवल उनके लिए है। साथियों, वेद हम सभी के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके बहुत काम की चीज़ है। वेदों में जो बातें कही गई हैं, जो जीवन जीने का जो तरीका सिखाया गया है, वो आज भी उतना ही व्यवहारिक है जितना पहले था। तो आज से हम वेदों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का जो प्रथम मंत्र है, जिसको हम अग्नि मंत्र भी कहते हैं, वह कहता है ओम अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातुमम। आइए अब हम इस मंत्र का अर्थ समझेंगे, फिर हम इस मंत्र की गहराई में उतरेंगे। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस मंत्र में ऐसे व्यवहारिक रहस्य छुपे हैं जो आज हम अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। वेदों को यदि हम ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें उन ऋषियों के जिन्होंने ये मंत्र लिखे थे, उनके चैतन्य में, उनके जीवन में उतरना होगा, उनके मानसिकता में उतरना होगा। वो जिस स्तर पर जाकर सोचते थे, अब आध्यात्मिक जगत में, या ये कहिए कि वो समाधिस्थ अवस्था में जाकर जब ये मंत्रों को लिखते थे, तो हमें भी उसी स्तर पर सोचना होगा, तभी हम इन मंत्रों के सही अर्थ को समझ पाएंगे। चलिए अब हम इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं ओम हम अपनी प्राण अग्नि का आवाहन करते हैं। मित्रों, यहाँ अग्नि का अर्थ है ऊर्जा, हमारी प्राण अग्नि, हमारी अंतरात्मा। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं हम अपनी प्राण अग्नि का आवाहन करते हैं। किसके लिए? परहित करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए। पुरोहित का अर्थ होता है परहित करना। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं हम अपनी अग्नि का आवाहन करते हैं दूसरों का हित करने के लिए, यज्ञ के लिए। मित्रों, यज्ञ का अर्थ हवन नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है समाज के प्रति त्याग करना, सेवा करना, है ना। हम अपनी अग्नि का आवाहन इसलिए कर रहे हैं। आगे ऋषि कह रहे हैं कि हमारे इस कर्म से समाज में रत्नों का समावेश हो। चलिए अब हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि हम इससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें ओम को समझना होगा। ओम का अर्थ क्या है? मित्रों, ओम को हम कहते हैं ब्रह्मनाद। इसका अर्थ यह है कि ये ईश्वर का साउंड है। मतलब ओम को हमने ईश्वर का दर्जा दिया है। ओम में ईश्वर वास करते हैं। इसका एक और पक्ष होता है, जो यूनिवर्स का जो साउंड है, अब ये नासा के साइंटिस्ट ने भी पता लगाया है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है इस साउंड को। तो जो इस यूनिवर्स का जो साउंड है वो ओम से मिलता जुलता है। जो यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है वो ओम का जो वाइब्रेशन होता है उसके वाइब्रेशन से मिलती जुलती है। इसलिए भी हम ओम को ब्रह्मनाद बोलते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का नाद। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं इस मंत्र को। अग्नि मिले, यहाँ पर ऋषि कहते हैं अग्नि मिले, यानी कि हम अपनी अग्नि का आवाहन करते हैं। यहाँ पर मित्रों हवन की अग्नि की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ का नाम आया है तो अक्सर लोगों ने इसको हवन की अग्नि समझा है। ऐसा नहीं है। अग्नि का अर्थ होता है ऊर्जा, है ना। हमारे जो प्राण हैं, हमारे प्राणों की ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऋषि जो होते हैं वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, वो हमेशा समाज के कल्याण की सोचते हैं, समाज के लिए मांगते हैं। तो यहाँ ऋषि हमसे कह रहे हैं कि अगर सही रूप से जीना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारी प्राण अग्नि है, जो हमारी ऊर्जा है, उसको हमें कहाँ चैनलाइज करना चाहिए? समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, तो परहित करने के लिए। पुरोहित, अक्सर लोग सोचते हैं पुरोहित यानी कि पंडित। मित्रों, पंडितों को पुरोहित क्यों कहा जाता था, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पुरोहित का अर्थ होता है परहित करना, यानी कि दूसरों का हित करना। पहले के समय में या आज के समय में भी जो वेद मंत्रों से जो ईश्वर का आशीर्वाद मांगा जाता है, अक्सर लोग वेद मंत्रों को नहीं जानते हैं, उनको ठीक से बोलना नहीं आता है, या वेद मंत्रों के बारे में वो अनभिज्ञ हैं। तो जो पंडित होते थे वो इसलिए आते थे लोगों के पास कि भाई वो उन वेद मंत्रों के द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद अपने यजमान को,
जो मनुष्य है जो यज्ञ करा रहे हैं या हवन करा रहे हैं उनको दिलाते थे। तो इसलिए उनको पुरोहित कहा जाता था, यानी कि वो दूसरों के हित के लिए ये कर्म कर रहे हैं, उसके लिए उनको दान और दक्षिणा मिलती थी। लेकिन पुरोहित का अर्थ पंडित नहीं है, पुरोहित का अर्थ होता है परहित करना, यानी कि दूसरों का हित करना। आगे ऋषि बोलते हैं कि यज्ञ से, यानी कि यज्ञ के लिए। यज्ञ का अर्थ क्या होता है मित्रों? यज्ञ का अर्थ हवन नहीं होता है। यज्ञ अलग होता है, हवन अलग होता है। अक्सर लोग ये हवन को ही यज्ञ मान लेते हैं। यज्ञ हवन में अग्नि प्रज्वलित होती है और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं। हवन के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, जब वेदों में हवन का जब प्रसंग आएगा तब हम हवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, यज्ञ का अर्थ होता है समाज के प्रति त्याग करना। जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं, वो समाज को देना। आपने सुना होगा ब्राह्मण, पहले के समय में ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, है ना। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो वास्तविक ब्राह्मण है, मैं पंडितों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वास्तविक ब्राह्मण है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म से एक हो गया, ईश्वर से एक हो गया है, वो क्या करते थे? जब भी वो पौरोहित कर्म करते थे, उनको जो दान दक्षिणा मिलती थी, तो वो जितना उनको अपने परिवार के चलाने के लिए जो भी चाहिए होता था, है ना, खाना पीना, उसको वो अपने पास रखते थे। बाकी वो सारा का सारा किसी को दान दे देते, अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखते थे। ये उनका प्रतिदिन का कर्म होता था। रोज़ कुछ ना कुछ वो दान दक्षिणा देते थे अपने किसी मजबूर, किसी ज़रूरतमंद को, कोई गरीब है या जो भी हैं जिसको भी ज़रूरत है, वो उनको दे देते थे। यही असली ब्राह्मणत्व होता था। तो जो यज्ञ का अर्थ होता है बेसिकली समाज के लिए त्याग करना। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है कि जो पहले राजा यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे या पुत्रेष्ठी यज्ञ करते थे, वो क्या होता था? देखिए मित्रों, ये भी हमें समझना आवश्यक है। जब तक हम अपने इतिहास को ठीक से नहीं समझेंगे ना, तब तक हम अपने सनातन धर्म से ठीक से जुड़ नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए इन दोनों पर एक डिटेल में चर्चा करता हूँ, ताकि आपको इन दोनों के बारे में समझ में आए। देखिए, पहले पुत्रेष्ठी यज्ञ की बात करते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ में क्या होता था? जैसे महाराज दशरथ जी ने भी किया था। पुत्रेष्ठी यज्ञ में क्या होता है कि उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है हवन, जो पंडित लोग करते हैं, पुरोहित लोग करते हैं, ताकि जो यजमान है उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, देवताओं का आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, उसके लिए हवन होता है। ठीक है, एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा होता है यज्ञ। यज्ञ अलग होता है। यज्ञ का अर्थ होता है राजा लोग क्या करते थे, जो गरीब लोग आते थे, उनके जो प्रजा के लोग आते थे, कई बार बाहर से और राजाओं और राज्यों के भी प्रजा आती थी, है ना, इन यज्ञों में। तो वो उनको खूब दान दक्षिणा देते थे कि गायें दे रहे हैं, या जो उनके जीवन चलाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी वो देते थे। आपने भी पढ़ा होगा कि राजा लोगों ने जब यज्ञ किया तो इतना 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 दिया, पंडितों को भी दिया, पंडितों के साथ साथ आम नागरिकों को भी दिया जो वहाँ यज्ञ में आते हैं। इसका महत्व क्या है मित्रों? जब भी हम कुछ चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमें पुत्र हो या हमें बच्चा हो, पुत्र या पुत्री जो भी हमें बच्चा हो, तो उसके लिए हमें दो शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक दैवीय आशीर्वाद, जो हवन के द्वारा पुरोहित हमें दिलाते हैं। दूसरा होता है समाज का आशीर्वाद। जब तक समाज आपको आशीर्वाद नहीं देगा ना, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव एफर्ट। सब आशीर्वाद देते हैं कि भाई ठीक है, राजा ने हमें खुश होकर के दान दिया, कुछ दिया, हम भी चाहते हैं कि राजा की जो मनोकामना है वो पूरी हो। तो ये जो आशीर्वाद होता है ना, कलेक्टिव आशीर्वाद, इसकी शक्ति भी बहुत काम करती है हमारी जो मनोकामना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने की। एक बार ना, काफ़ी पहले, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कहीं यूरोप में या साइड वेस्टर्न कंट्री में एक बच्चा बहुत बीमार हो गया था, काफ़ी बीमार था, उसके बचने के चांसेस नहीं थे। तो वो उनके जो माता पिता थे वो एक ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो कि हर रोज़ शाम को कलेक्टिव पूजा करते थे अलग अलग जगहों पर। वो एक स्थान पर नहीं होते थे, पूरे बिखरे हुए थे, अलग अलग परिवारों में वो थे। तो वो कलेक्टिव एक टाइम पर पूजा करते थे, ईश्वर का आशीर्वाद मांगते थे, और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर कि भाई इनको ये मिल जाए या उनको मिल जाए। एक कलेक्टिवली एक पूजा होती थी काइंड ऑफ। तो उन्होंने ये अपना बात रखी थी कि भाई ऐसे ऐसे है, और ये बच्ची जो है वो बचने की उम्मीद कम है, हम चाहते हैं कि कलेक्टिव पूजा हो, सब करें। तो चूंकि वो एक अच्छा कॉज था, तो जितने ज़्यादा से काफ़ी लोगों ने शाम को उस दिन पूजा की थी, और वो जो आशीर्वाद था, वो जो कलेक्टिव आशीर्वाद था उसकी वजह से वो बच्ची कहते हैं कि वो बच्ची बच गई। तो ये होता है
सामाजिक का जो आशीर्वाद है, एक कलेक्टिव आशीर्वाद है, जो एक एनर्जी निकलती है। अभी एक आदमी की एनर्जी होती है वो लिमिटेड हो सकती है, लेकिन जब सभी एक ही चीज़ चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि बच्ची बच जाए, तो जो कलेक्टिव जो एनर्जी होती है वो काम करती है। ठीक है, वो तो हो गया स्कैटर्ड, वो यूरोप में काफ़ी अलग अलग, अमेरिका में भी शायद उसके ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पर भी इसके बारे में पूजा हुई थी। लेकिन अभी हम जो बात करें हवन की, वो भी इसी तरह काम करती है। यज्ञ का अर्थ होता है समाज के को हम कुछ देंगे तो समाज हमें जो आशीर्वाद देगा वो उससे हमारी मनोकामना पूरी होगी। अब एक दूसरा इसमें वो भी था कि भाई अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। ये भी आशीर्वाद का और एक मैत्री का संबंध होता है। इसमें राजा एक पहले हवन करते हैं, ईश्वर का, देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है, और उस यज्ञ की उस हवन की कोई एक प्रतीक चिन्ह घोड़े के उस अश्व के गले में टांग दिया जाता है। उसके साथ एक छोटी सी सेना होती है जो कि बस उसके आसपास रहती है ताकि इसको कोई कष्ट ना हो। अब क्या होता है, जब वो घोड़ा किसी के भी घर में जाए, मान लीजिए वो घोड़ा जाता है, अश्व जाता है उस राजा के किसी गरीब के घर में, है ना, कोई गांव के कोई गरीब है उसके घर में जाता है, वहाँ पे उस घोड़े का आदर किया जाता है। उसको जितना जो भी घर में हो वो अपनी तरफ से उसको घोड़े को देते हैं, खाने के लिए चना हो या जो भी कुछ हो, अपनी तरफ से वो एक मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। तो अब ये राजा का फर्ज होता है कि राजा भी अपने तरफ से मैत्री का हाथ बढ़ाए। तो राजा क्या करता है, जितने भी ऐसे घर हैं जहाँ पे घोड़े का या अश्व का स्वागत हुआ है, सत्कार हुआ है, उनके साथ राजा की मैत्री हो जाती है। अब ये राजा का फर्ज है कि वो उनके रहन सहन का ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में पैसा दे, नहीं, उनका मान लीजिए अगर उनको रोजी, उनको कोई नौकरी चाहिए, नौकरी दिला देगा, उनको मान लीजिए व्यापार के लिए कुछ धन चाहिए, धन दे देगा। बेसिकली वो उनके जीवन को अच्छे से जीने के लिए उनमें मदद करेगा। ये राजा और प्रजा के बीच में संबंध को और प्रगाढ़ करने का एक तरीका होता है। इसी तरह ये ऐसे अश्व घूमते घूमते कई बार किसी ऐसे राज्य में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, और वहाँ का राजा मान लीजिए इस राजा का मित्र है, तो वो उस घोड़े को, उस अश्व को उसका सम्मान करेगा, उसको खूब सारा उपहार अपनी तरफ से देगा, घोड़े को नहीं, बेसिकली जो उसके साथ सेना होती है। तो अब ये जो राजा है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, ये अपनी तरफ से रेसिप्रोकेट करते हैं, अपनी तरफ से और बढ़कर, जो मान लीजिए एक राजा ने कुछ दिया है उससे बढ़ा करके वो अपनी मैत्री संबंध बनाने के लिए उससे बढ़ा करके वो उस राजा को भेंट देते हैं। तो ये एक मैत्री बनती है इससे। यज्ञ का अर्थ ही मित्रों ये होता है कि आप समर्पण भाव के साथ कुछ करें। ठीक है, तो ये होगा यज्ञ। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं यज्ञ, यहाँ पर ऋषि ये कह रहे हैं कि भाई हम समाज के लिए अच्छा काम करें, पुरोहित करें, परहित करें, दूसरों के हित का काम करें, और हम समाज के लिए यज्ञ करें, यानी कि हम समाज को अपनी तरफ से जो हमारे पास हो वो हम दें। मित्रों, ये हम अपने पहले की वीडियोस में भी कई बार आप लोगों से बोल चुके हैं कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, आपके पास जो भी कैपेसिटीज़ हों, जो भी आपके गुण हों, आपके जो वो हों, आप जो दे सकते हो समाज को, शिक्षा दे सकते हो या कोई हुनर दे सकते हो, वो आप भी समाज को दें। इसी को हम कहेंगे यज्ञ करना। ठीक है, हवन अलग होता है, यज्ञ अलग है। आगे यहाँ पर लिखते हैं, ऋषि बोलते हैं देवम ऋत्विजम। इसका अर्थ क्या है? यह हम देवताओं को ऋत्विज मान करके, ऋत्विज का अर्थ होता है साक्षी मानना, या हम देवताओं को आगे करके ये प्रण लेते हैं। मित्रों, यहाँ पर देवताओं को समझना भी आवश्यक है। ये थोड़ा वीडियो हो सकता है आपको लंबा लगेगा, लेकिन इस वीडियो में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद अभी तक आपके सामने नहीं आई हों। देवताओं को थोड़ा सा समझ लीजिए मित्रों। हमारे इस ब्रह्मांड में, इस ईश्वर की जो सृष्टि है, इसमें कई सारी शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों को हमने देवता मानकर पूजा है। जब भी हम देवता बोलते हैं, आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि कोई एक मनुष्य, एक देवता है जो मनुष्य के जैसे दिखते हैं, उन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा है और सोने के उन्होंने जवाहरात पहन रखे हैं, उनके पास अनेक अस्त्र हैं, किसी के पास खड्ग है, किसी के पास शंख है, किसी के हाथ में कोई किताब है ना। तो मित्रों, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम वास्तव में जो देवता होते हैं वो बेसिकली ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी हम बात करते हैं इंद्र देवता की। इंद्र देवता को देवताओं का राजा कहा जाता है ना, वो राजा हैं देवताओं के। मित्रों, इंद्र का अर्थ क्या है? इंद्र का अर्थ होता है इंद्रियां, हमारी इंद्रियां। तो इंद्र देवता किसको कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है उसको इंद्र देवता कहा जाता है।
जैसे पहले के राजा होते थे, हम राजाओं को राजा नहीं बोलते थे, हम राजाओं को राजेंद्र बोलते थे, अर्थात वो राजा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। ये किस लिए आवश्यक था मित्रों? ये इसलिए आवश्यक था कि मान लीजिए कोई राजा है जो अपनी इंद्रियों पर ही जीता है, जैसे कि राजा दशरथ, कि भाई जो उसको पसंद है वो ठीक है, राज्य की वो चिंता नहीं करता, तो उससे क्या होता है, राज्य नष्ट हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो हम ये प्रयास करते हैं, या सनातन धर्म में जो हमारे पूर्वज थे वो ये प्रयास करते थे सॉरी, वो ये प्रयास करते थे कि जो राजा हो ना, वो अपनी इंद्रियों के वश में ना हो, इंद्रियां उनके वश में हो, ताकि वो जो भी डिसीजन लें, वो जो भी न्याय करें, वो सही हो, न्यायपूर्वक हो। तो इंद्र देवता का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना। मित्रों, आप भी इंद्र देवता बन सकते हैं अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा या कई कथाओं में सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि साधना करने बैठता है, कोई कठोर तपस्या करने बैठता है, तो इंद्र का सिंहासन डोलता है। इसका अर्थ क्या है मित्रों? यही इसका अर्थ है कि जब भी हम तपस्या करते हैं, हम साधना करते हैं, सबसे पहला हमारा प्रयास होता है, या हमको जो सबसे पहले समझाया जाता है कि अपनी इंद्रियों को काबू करो। इसी को कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलना। यानी कि अभी तक इंद्रियां हमको अपने वश में चलाती थी, अब उसका सिंहासन डोल रहा है, यानी कि अब हम इंद्रियों पर अपना वश करने का प्रयास कर रहे हैं, अब हम इंद्रियों के वश से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्र का सिंहासन डोलना का अर्थ यही होता था। मुझे आशा है आपको इंद्र देवता के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं, मान लीजिए, माँ दुर्गा की। ठीक है, माँ दुर्गा किसको रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए, माँ दुर्गा रिप्रेजेंट करती हैं स्त्री शक्ति को। जब कोई स्त्री पुरुषों के इस समाज में बहुत परेशान हो जाती है, त्रस्त हो जाती है, वो देखती है कि भाई स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा और गलत किया जा रहा है, तो वो अपना हथियार उठाती है, वो रिवोल्ट करती है। जैसे माँ दुर्गा ने किया था कि जितने राक्षस थे, असुर जो थे, असुर का अर्थ होता है जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, जो नकारात्मक नास्तिक व्यक्ति हैं। नास्तिक नहीं कहना चाहिए, नकारात्मक वृत्ति, जिनकी वृत्तियां नकारात्मक है ना, उनका उन्होंने सर्वनाश शुरू किया था। तो कोई स्त्री, कोई समाज में, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि कई बार स्त्रियां खड़ी हो जाती हैं गलत लोगों के खिलाफ, और उनका रिवोल्ट जो होता है बहुत बड़ा होता है। आपने अभी देखा होगा, अभी रिसेंट में था, अरविंद केजरीवाल, जो बीजेपी, जो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम थे, अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ कोई उनकी ही टीम, उनकी पार्टी की कोई एक स्त्री खड़ी हुई थी उनके खिलाफ। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने भी यही किया कि भाई तुम गलत हो, मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूँ। इसको कहते हैं दुर्गा शक्ति, इसको कहते हैं कि स्त्री के अंदर दुर्गा जाग गई, है ना। अच्छा, इसका एक और पक्ष भी है। आपने कई बार सुना होगा कि इस पर चंडी चढ़ गई, चंडी, माँ काली। इसका अर्थ क्या है? देखिए, माँ दुर्गा जब उन्होंने हथियार उठाए थे, तो उन्होंने केवल असुरों को मारा था, लेकिन कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है जब स्त्री पुरुष प्रधान समाज से इतनी त्रस्त हो जाती है कि वो सबके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसके लिए सही और गलत में भेद करना मुश्किल हो जाता है, वो सबके खिलाफ हो जाती है। तो माँ काली या चंडी जिसको हम कहते हैं, उसका अर्थ यही है कि जो सामने आ रहा है, देवता आ रहा है तो देवता का सर्वनाश, असुर आ रहे हैं असुरों का सर्वनाश, राक्षस आ रहे हैं राक्षसों का सर्वनाश। बेसिकली वो इतनी त्रस्त हो जाती है समाज से, पुरुष प्रधान समाज से, कि वो जो सामने आ रहा है उसका सर्वनाश करती है। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे कि हमने ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उनको हमने देवताओं के रूप में पूजा है। इंद्र देवता, वरुण देवता, ये सब ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, हम उनको साक्षी मान के, उनको आगे रख करके हम ये प्रण करते हैं कि हम अपनी प्राण अग्नि का जो हम अपनी प्राण अग्नि को का आवाहन करते हैं कि वो हमें शक्ति दें और हम समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज के त्याग के लिए कुछ कर सकें। मित्रों, देखिए कितना सुंदर संदेश है, लेकिन लोग वेदों के साथ जोड़ते ही नहीं हैं और इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आगे ऋषि कहते हैं होतारम रत्न धातुम। इसका अर्थ होता है हमारे इस कर्म से, हमारे इस करने से समाज में रत्नों का समावेश हो, रत्नों की बढ़ोतरी हो। मित्रों, यहाँ पर रत्नों को भी समझना आवश्यक है। वैदिक काल में या पहले के समय में रत्न ऐसे ये नहीं होते थे कि जैसे हीरे जवाहरात या प्रेशियस स्टोन जिनको हम बोलते हैं, वो रत्न नहीं होते थे। पहले रत्न बोला जाता था सद्गुणों के।
तो ऋषि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस अच्छे कर्म से, सत्कर्म से समाज में और अच्छे गुणों की बढ़ोतरी हो। इसका अर्थ क्या है? देखो मित्र, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आज के समय में आप देखते होंगे आपका पड़ोसी गलत काम करता है, लोगों को ठगता है, लोगों को चोट पहुंचाता है, लेकिन वो बहुत पैसा कमा रहा है। आपके मन में भी आता है कि यार जब वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करके क्यों ना मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी वो सब सुविधाओं का लाभ लूं। लेकिन अगर आप इसका फ्लिप साइड देखेंगे, दूसरा साइड देखेंगे, तो मित्रों यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम समाज को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, तो ये जो सात्विकता है, ये जो सकारात्मकता है, ये भी लोगों में मल्टीप्लाई होती है, लोग उसको भी अपनाते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, तो हमें भी इसमें जुड़ना चाहिए, हमें भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। आप भी न्यूज़ में देखते होंगे, आजकल के उसमें देखते होंगे कि कहीं कहीं कुछ अच्छा होता है तो लोग उसमें निस्वार्थ भाव से खुद आगे बढ़ के काम करते हैं। इसी को कहते हैं सद्गुणों की वृद्धि होना, सद्गुणों की बढ़ोतरी होना। यहाँ पर जो रत्न है वो सद्गुण है, और समाज में सद्गुण बढ़े तो धीरे धीरे समाज सकारात्मक होगा, सात्विक होगा। जो आज समाज में खींचतान है, जो सब एक दूसरे से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर हम इसी पथ पर आगे चलेंगे तो एक समय आएगा कि समाज में शांति बढ़ेगी, समाज में स्थिरता बढ़ेगी। आइए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि अगर हम इस मंत्र पर आगे बढ़ते हैं, इस मंत्र के द्वारा अपना जीवन जीते हैं, या इस मंत्र की का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। मित्रों सोचिए, आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में आप किसी लोगों को हेल्प करते हैं या एक अच्छे व्यवहार से मिलते हैं, आप लोगों को अपना मान के मिलते हैं और बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से आप जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा करते हैं, तो इससे ऑफिस एनवायरनमेंट कितना चेंज होगा। जो धीरे धीरे और लोग भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये व्यक्ति है, ये बिना कुछ इच्छा करे, बिना किसी लालच के, हो सकता है शुरू में लोगों के मन में लगे कि यार ये ऐसा कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके में हो सकता है इसका कोई इसके पीछे कोई कुछ छुपा हुआ हो, कुछ राज छुपा हो या कोई लालच छुपा हुआ हो। लेकिन धीरे धीरे लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई होता है और लोग भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि कम से कम हम इस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखें। और ये चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो धीरे धीरे जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है सभी के लिए। ऐसा एक ऑफिस में ना एक चमक बढ़ जाती है, उस ऑफिस का ऑरा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये अगर एक व्यक्ति भी अगर ऐसा शुरू करता है, जो आज हमने इस मंत्र में डिस्कस किया है, तो पूरा ऑफिस का एनवायरनमेंट एकदम सकारात्मक हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं पारिवारिक सौहार्द की। परिवार में अगर हम लोगों अपने जैसे पति अपनी पत्नी की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, या अपनी तरफ से आगे बढ़ के कहे कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, या स्त्री खुद ही आगे बढ़ के बिना कुछ लालच के, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के अपने हस्बैंड की, अपने पति की सेवा करे, पति का ध्यान रखे, तो मित्रों धीरे धीरे ना इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपस में संबंध अच्छे होते हैं। ऐसे ही माता पिता अपने बच्चों के साथ संबंध बनाएं। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप निस्वार्थ भाव से अपने परिवार में भी लोगों की हेल्प करेंगे, परिवार का अपनापन को बना के रखेंगे, तो परिवार में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, परिवार में खुशी आएगी, समृद्धि आएगी, परिवार में माँ लक्ष्मी का अवतरण होगा। जिस भी परिवार में खींचतान है, एक दूसरे से लोग नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं, ऐसा होता है परिवार में। देखिए, हमें व्यवहारिक वास्तविकता को समझना तो होगा। तो जो भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, अच्छा संबंध नहीं है बेसिकली उनका, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकती। और जब मैं माँ लक्ष्मी की बात करता हूँ तो मैं धन की बात नहीं कर रहा। आप कई बार आप कह रहे होंगे कि भाई हम ये कह रहे हैं कि वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन ऐसे परिवार हैं जो बहुत पैसे वाले हैं। माँ लक्ष्मी का अर्थ पैसा नहीं है मित्रों। पैसा जो है मित्रों वो धन कुबेर जी का है। उनके जो देवता हैं, पैसे के देवता हैं, कुबेर हैं, जो कि एक राक्षस योनि से आते हैं। तो माँ लक्ष्मी का अर्थ होता है वैभव, संपन्नता, है ना। घर में कोई दुखी ना हो, घर में सब स्वस्थ रहें, परिवार में प्रेम हो, परिवार में किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई बीमार ना हो, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली आती हैं माँ लक्ष्मी में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करें और अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, तो धीरे धीरे जो पॉजिटिविटी आएगी परिवार में, वो माँ लक्ष्मी को आमंत्रण देने के लिए आवश्यक है।
मित्रों, आज इस मंत्र से जो हमने सीखा है, उससे औरों समाज के लिए ही नहीं, हमारे जीवन में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। हमारे जीवन में भी शांति आएगी, हमारे जीवन में भी एक संतुष्टि आएगी, हमारे जीवन में भी संपन्नता आएगी, एक धैर्य आएगा, हमारे जीवन में भी एक ठहराव आएगा, एक सुकून आएगा। हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कि वेदों का ज्ञान केवल ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान है जो आज भी काम करता है। तो आप भी वेदों को पढ़ें, वेदों को समझें। हम वेदों पर रोज़ नए वीडियोज़ लाएंगे, उनको भी देखें, वेदों से जुड़ें और प्रयास करें कि इनसे आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएं। आप वेदों को अपने हृदय में उतारें, अपने दिमाग में नहीं, अपने हृदय में उतारें, अपने जीवन में उतारें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में, न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके आसपास के जीवन के लोगों के जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस अनमोल विरासत को सजीव रखने में मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।